हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र दोनों में से किसको रिटेन करना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को। मेरिट पे बात करेंगे, फ्यूचर को अपने माइंड में लेकर बात करने वाले कि भाई किसे रिटेन करना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बात करने वाले हैं भाई दो जेएसके के प्लेयर्स जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को टारगेट करना चाहिए आने वाले 2026 के ऑक्शन में। उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक प्लेयर तो एकदम ब्रेविस की तरह खेलता है, तो उसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। फिर बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के फ्यूचर के बारे में कि कब उन्हें मैच खेलना है अगला। और भाई जो स्नब किया गया, मतलब दो टीम्स मतलब जारी करी गई बीसीसीआई की तरफ से, और दोनों में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है, तो भाई ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। फिर बात करने वाले हैं मनीषा पत्राना के बारे में, क्योंकि भाई ड्रॉप कर दिए गए हैं वो, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। फिर थोड़ी एशिया कप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये दोनों काम कर दीजिए तो भाई बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, 1000 सब्सक्राइबर्स भी उस पर होने वाले हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक्स मिल जाती है मैचेस देखने के लिए फ्री में, तो प्लीज जाइए ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं मनीषा पत्राना से ही। तो भाई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप गलती करेंगे कहीं पे तो मैं उसको पॉइंट आउट भी करूंगा, और अगर आप कहीं गलती नहीं करते हैं उसके बाद भी फैंस आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो भाई मैं आपको डिफेंड भी करूंगा आगे। तो भाई वैसे मैंने किया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि भाई अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे तो सीएसके को भी सोचना पड़ेगा, भाई ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि भाई 13 करोड़ रुपए में ऐसा प्लेयर तो नहीं खिला सकते हैं जो कि डेथ ओवर्स में हमें अच्छी बॉलिंग करके ना दे सके। और भाई श्रीलंका ने भी साइड लाइन करना शुरू कर दिया है। एशिया कप में अभी जो पिछला मैच उनका हुआ उसमें भाई उन्होंने उन्हें बैठा दिया, उसके बाद भी वो मैच जीत चुके हैं। तो इसका मतलब श्रीलंका को भी जरूरत खास कुछ पड़ नहीं रही मनीषा पत्राना की, उनके बिना भी वो मैचेस जीत रहे हैं। लेकिन रही बात कि भाई क्या वो रिटेन होंगे या फिर रिलीज होंगे, तो भाई अभी परसों ही मेरे हिसाब से एक वीडियो रिलीज हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जो कि रील्स पे आई थी, इंस्टाग्राम पे आई थी, जिसमें कुछ मेन प्लेयर्स की मतलब फुटेजेस थी, जिसमें कि मनीषा पत्राना को भी मतलब इंक्लूड किया गया था। तो जिससे कि मुझे लगता है कि भाई हाँ ये रिटेन तो होने वाले हैं। और मेरा भी यही मानना है कि भाई 1 साल और रिटेन इन्हें करिए, 1 साल और इन्हें मतलब ऑब्जर्व करिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं 13 करोड़ रुपए वाली, या फिर 10 करोड़ रुपए वाली ही परफॉर्मेंस देते, वो भी हमारे लिए ठीक ही होगा। लेकिन अगर उससे भी बेकार ये परफॉर्मेंस करते हैं तो भाई उसके बाद आप सोच सकते हैं इनको रिलीज करने का। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो भाई 1 सीजन और देना चाहिए, क्योंकि भाई जो इन्होंने हमारे लिए किया है पिछले कुछ सीजन में, उसका आप इस तरीके से दाम अदा कर सकते हैं कि भाई 1 सीजन और इन्हें देकर देख लीजिए। अगर अच्छा करते तो भाई फ्यूचर इनका है चेन्नई सुपर किंग्स में, अगर अच्छा नहीं करते तो भाई इनसे आगे बढ़िए, इमोशन साइड करिए और इनको रिलीज करिए। मेरा साफ साफ यही कहना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डेवन कॉनवे वर्सेस सचिन रविंद्र, किसे रिटेन करना चाहिए, किसे रिलीज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टैट्स के साथ शुरू करने वाले हैं। 8 मैचेस में 191 रन बनाए थे सचिन रविंद्र ने, 127-28 का स्ट्राइक रेट था और 26-27 की एवरेज थी इनकी। वहीं अगर कॉनवे की बात करें तो भाई 6 मैचेस उन्होंने खेले थे, 151 रन बनाए थे, सेम एवरेज थी, सेम ही आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट था, 131 का स्ट्राइक रेट था इनका। लेकिन अगर ओवरऑल में बात करें तो भाई कॉनवे लाख गुना बेटर प्लेयर हैं अगर सचिन रविंद्र से कंपेयर किया जाए आईपीएल में सीएसके के लिए। तो भाई उनकी 43 की एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। वही रविंद्र का तो भाई 28 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 143 का है, और उन्होंने 400 कुछ रन बनाए हैं। और डेवन कॉनवे ने 1080 रन बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं करियर की बात करूँ, पूरे आईपीएल करियर को अगर मैं कंपेयर करूँ साइड बाय साइड, कॉनवे मतलब नो डाउट बेटर है। लेकिन भाई रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो भाई दोनों बेकार खेल रहे हैं, दोनों बेकार खेल रहे हैं। और रही बात कि किसे चूज करना चाहिए जब दोनों ही बेकार खेल रहे हैं, तो सबसे पहले चॉइस है भाई दोनों को रिलीज कर दीजिए। मेरा उसमें भी सहमति है, क्योंकि भाई 4 करोड़ सचिन रविंद्र लेके बैठे हुए हैं, 6 करोड़ 25 लाख डेवन कॉनवे लेके बैठे हुए हैं। तो भाई इन दोनों को रिलीज करके हमारे पास में मतलब हेल्दी अमाउंट ऐड होने वाला है। तो भाई अगर आपको रिलीज करना ही है दोनों को, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को रिलीज कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी एक में, तो भाई सचिन रविंद्र बेस्ट चॉइस होने वाले हैं मेरे हिसाब से। पहली बात तो उनका रुपया कम है, वो 4 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, डेवन कॉनवे 6-25 लेके बैठे हुए हैं, और परफॉर्मेंस दोनों में से नहीं आ रही है। तो भाई अगर आपको रुपए झोंकने ही तो भाई थोड़ा कम झोंकिए, 6-25 अपने पर्स में ऐड कर लीजिए। और सिर्फ पर्स ही नहीं है, मतलब एक और फैक्टर जो इनके मतलब खिलाफ जाता है, जो कि है एज फैक्टर। अगले साल जुलाई में डेवन कॉनवे 35 साल के हो जाएंगे। सचिन रविंद्र अभी भी यंग है, अभी भी उनके अंदर बहुत सालों की क्रिकेट बची हुई है, और उनका करियर भी छोटा ही है। अब कॉनवे का 2-3 साल और खेलेंगे, उसके बाद तो भाई उन्हें संन्यास लेना ही लेना है। तो भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको रिटर्न चाहिए, तो मेरे हिसाब से सचिन रविंद्र बेटर ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आपको दोनों को रिलीज करना है तो भाई उसमें भी मेरी सहमति है, आप दोनों को भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक में इन्वेस्ट ही करना है तो भाई सचिन रविंद्र चॉइस होंगे मेरी। आप क्या इस बात पे सोचते हैं, आप किसे रिलीज करेंगे, किसे रिटेन करेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कि भाई उनका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर से पहले हम लोग देख रहे थे कि भाई जो इंडिया ये की 2 टीम्स आई हैं, दोनों में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है। और एक बार फिर से जो गंदी पॉलिटिक्स है वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खेली जा रही है, क्योंकि भाई बंदे ने पिछले मैच में अपने जो दिलीप ट्रॉफी का अपना आखिरी मैच खेला है उसमें 200 रन बनाए हैं, उसके बाद भी आप उन्हें सिलेक्ट नहीं करते हैं इंडिया ए के स्क्वाड में, जिसमें 2
2 स्क्वाड से रिलीज हुए हैं, उसमें भी आप उनको जगह नहीं देते तो भाई इसको हम क्या ही कहेंगे, पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और इनके साथ लगातार ये ऐसी होती ही रहेगी पॉलिटिक्स, क्योंकि बीसीसीआई के प्लान में ये नहीं है भाई। बीसीसीआई इनको साइडलाइन करना चाहती है किसी भी तरीके से, ये इनको अपने प्लान्स पर नहीं शामिल करना चाहती है, इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि भाई इनको साइडलाइन करती हुई चली आ रही है। अब ऋतुराज गायकवाड़ को अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो उनको क्या करना होगा भाई, उनको आईपीएल में कुछ ऐसा सीजन देना होगा, मतलब ओवर द टॉप आपको देना होगा सीजन। 700-800 रन बनाइए, ऑरेंज कैप लेके जाइए, अपनी टीम को मतलब टॉप 4 में फिनिश कराइए, फाइनल जिताइए, आईपीएल जिताइए, तभी आप कंसिडरेशन में आएंगे टीम इंडिया के सिलेक्शन में। उससे पहले तो भाई मेरे हिसाब से चांस नहीं है। आप डोमेस्टिक में कितना भी परफॉर्म कर लीजिए, मैंने देख लिया वो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आईपीएल में अगर वो अच्छा करते हैं तो भाई उनका फ्यूचर है, वरना फिर बहुत मुश्किल है उनका सिलेक्शन होना। और रही बात ऋतुराज गायकवाड़ आप फील्ड में कब दिखाई देंगे, तो 2 अक्टूबर को दिखाई दे सकते हैं ईरानी कप में, रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में वो दिखाई दे सकते हैं, जिसमें अभी तो श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है कि भाई वो कैप्टनसी करने वाले हैं, लेकिन वो टीम इंडिया के साथ खेल सकते हैं। इसी वजह से भाई ऋतुराज गायकवाड़ भी कैप्टनसी कर सकते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। भाई वो ईरानी कप में खेलने वाले हैं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर, दोनों में से कोई एक डेट है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो भाई वहीं पे आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में कि भाई वो कब अपना मैच खेलने वाले हैं अगला। तो भाई जो पिछला मैच था इंग्लैंड की तरफ से, भाई वो तो मतलब अबैंडन हो गया था बारिश की वजह से। तो भाई अब उनका मैच 11 अक्टूबर को नमीबिया के साथ होने वाला है, जो कि T20 है, एक ही T20 है। तो हाँ 11 अक्टूबर, उसके बाद पाकिस्तान से जो सीरीज होने वाली है उसमें ये आपको दिखाई देंगे डेवॉल्ट ब्रेविस। तो भाई उसकी भी डेट अपने मतलब कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, एक तरीके से पीला मतलब दिल उस पर बना दीजिए कि भाई हाँ इस टाइम हमें डेवॉल्ट ब्रेविस फिर से एक बार फील्ड में देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2 ऐसे प्लेयर्स, जो सुपर किंग्स के प्लेयर्स जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को टारगेट करना चाहिए 2026 के आईपीएल में। अब कौन से वो प्लेयर्स हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्लेयर आने वाला है स्टीव स्टोक। मतलब ये एकदम शानदार प्लेयर है, पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इनका बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, ओपन करते हैं, नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं, 13 गेंदों पर 50 रन से बना चुके हैं और मतलब काफी पीक फॉर्म में ये चल रहे हैं इस समय। इनकी एज की अगर मैं बात करूँ तो 18-19 साल के हैं ये, तो मतलब फ्यूचर इनका काफी ब्राइट है, बिग सुपरस्टार ये हो सकते हैं। और मैं एक कंपैरिजन भी लेके आया हूँ डेवॉल्ट ब्रेविस और स्टीव स्टोक का, मतलब बहुत सारी जो चीजें वो मिलती जुलती हैं इन दोनों में। पहली बात तो भाई जो इनकी अप्रोच है बैटिंग की, बॉल 1 से छक्के लगाइए, कुछ उस तरीके का माइंडसेट है इन दोनों का। हालांकि थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी है कि भाई जो इनका स्टांस है वो थोड़ा अलग है ब्रेविस से, फुट मूवमेंट थोड़ी अलग है, लेकिन जो छक्के लगाने की टेक्निक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। हाई बैकलिफ्ट है इनका, कंधा अपना नीचे लेके जाते हैं, झुक के मतलब खेलते हैं, तो भाई मतलब पावर जनरेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, सेम जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस करते हैं, सेम उनका स्टाइल है छक्के मारने का। तो भाई इनका भी फ्यूचर मेरे हिसाब से काफ़ी ब्राइट है और सीएसके भाई इनको टारगेट करे मेरे हिसाब से, अगर ये जो सुपर किंग्स के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि भाई डोमेस्टिक में तो काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं, बस यही एक क्रेडिबिलिटी और मिल जाएगी अगर ये ऐसे 20 में अच्छा कर देते हैं। तो सीएसके इन्हें डेफिनेटली टारगेट करने वाली है, फ्यूचर एसेट ये भी हो सकते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ। और मुझे मजा आएगा भाई अगर ये चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनको देखने के लिए पीले कलर्स में। फिर दूसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं जो कि होने वाले हैं वियान मुल्डर। जी हाँ, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 27 साल के साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। इनका जो इसमें फॉर्म चल रहा है भाई बहुत ही शानदार फॉर्म चल रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए काफी शानदार करते चले आ रहे हैं, लगातार टेस्ट में काफी शानदार करते चले आ रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं साउथ अफ्रीका की। अगर मैं इस टाइम पे बात करूं तो भाई इनके ऊपर जो दांव लगाया है जीएसके ने, मेरा सबसे काफी शानदार दांव है। और अगर ये जो सुपर किंग्स के लिए अच्छा करते हैं तो ये मेरे हिसाब से काफी शानदार चॉइस हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी। और मुझे लगता है कि भाई सीएसके इन्हें टारगेट भी कर सकती है, बहुत ही हाई चांसेस कि वियान मुल्डर एक बार फिर से दूसरी फ्रेंचाइजी में भी आपको चेन्नई सुपर किंग्स की दिखाई दे सकते हैं। और मेरी तो भाई यही प्रार्थना है कि भाई ऐसे 20 भी काफी अच्छा करे, जिसकी वजह से थोड़ी इनकी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए और चेन्नई सुपर किंग्स मतलब पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाए इनके लिए। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में आपको दिखाई दे सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें टारगेट कर सकती है, स्टीव स्टोक और वियान मुल्डर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी एशिया कप के बारे में। तो इंडिया सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई है और मतलब काफी शानदार वो खेल रहे हैं, आपको पता ही होगा। और मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मेरे हिसाब से श्रीलंका मुझे लगता है कि इंडिया के साथ खेलने वाली है फाइनल में। मुझे ऐसा लग रहा है दिल से कि भाई हाँ श्रीलंका वर्सेस इंडिया का एशिया कप का फाइनल होने वाला है। और मैं होप भी करता हूँ कि भाई यही टीम पहुंचे ताकि हमें बॉयकॉट की झंझट ना रहे कि इसको बॉयकॉट करना है उसको बॉयकॉट करना है। मैं श्रीलंका को ही फाइनल में देखना चाहता हूँ, जो कि कंपटीशन भी देगी। अगर दूसरी टीम आती है तो इतना कंपटीशन नहीं देगी और बाकी जो टीम्स है वो फीकी है, तो भाई श्रीलंका की ज्यादा चांसेस है अच्छा करने के लिए इंडिया के सामने। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज भाई अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियोस लाके देता रहता हूँ, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिल को खुशी मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो प्लीज कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाती है और आपको सबसे पहले जो लिंक्स मिल जाती हैं मैचेस फ्री में देखने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले, तो बहुत सारी चीजें
होने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।